रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था कि उसका उदय कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ। तो उसके बाद मौर्य वंश के बाद मगध पर अगला शासन हुआ शुंग वंश का। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं शुंग वंश के बारे में। तो देखिए, यह भारत का पहला ब्राह्मण वंश था। देखिए, इसके पहले जो भी मतलब वंश थे वो या तो क्षत्रिय थे या तो शूद्र, जैसे और लोग क्षत्रिय थे, जबकि जो नंद वंश था वो शूद्र जाति का था। लेकिन जो शुंग वंश था यह पहला ब्राह्मण राजवंश था। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, यानी कि पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई, किंतु द्वितीय राजधानी विदिशा यानी बेशनगर को बनाया। देखिए, जो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, ये मूलतः मगध के नहीं थे, बल्कि ये उज्जैनी साइड के थे, मतलब एमपी के थे। तो ये गैर क्षेत्रीय शासक थे, यानी कि अभी तक जो भी मगध पर शासन किया, जो भी राजा बना, वो मगध का ही था। लेकिन जो पुष्यमित्र शुंग थे ये मगध के नहीं थे। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश कौन था, तो वो शुंग वंश था, और इसीलिए इसने अपनी द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया, और विदिशा का पुराना नाम बेशनगर था। मौर्य वंश के समय बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार एवं प्रसार हुआ था। तो आप लोगों को याद होगा कि जो अशोक थे ये बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, इसीलिए मौर्य वंश के समय बौद्ध धर्म का बहुत ही अधिक प्रचार प्रसार हुआ था, जिस कारण ब्राह्मणों के आय में कमी आई तथा उनका सम्मान कम हो गया। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई एक वंश चल रहा है और वो किसी अलग धर्म को, किसी एक धर्म का बहुत अधिक ही प्रचार करे, तो जो पहले से ही धर्म उस वंश में, उस राज्य में मौजूद होगा, उसकी जो स्थिति होगी उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, जिस कारण लोगों ने ब्राह्मणों का मतलब सम्मान करना छोड़ दिया या फिर बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मान्यता दे दी। इसीलिए जो शुंग थे ये बौद्ध धर्म का विरोध करते थे, क्योंकि ये खुद भी ब्राह्मण थे, और इसने कई सारे बौद्ध मठों और स्तूपों को ध्वस्त कर दिया। किंतु इसने सांची के स्तूप की खिड़कियों को तांबे का तथा अराहुत स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का कराया। देखिए, जो शुंग थे यानी पुष्यमित्र शुंग थे, ये इन्हें भले ही बौद्ध धर्म से समस्या थी, इसीलिए इन्होंने बहुत सारे बौद्ध मठ एवं स्तूपों को ध्वस्त कराया। किंतु ये दो स्तूप याद रखिएगा कि सांची का स्तूप और अराहुत स्तूप, इसका इन्होंने मतलब ध्यान रखा था, इसको इन्होंने तोड़ा नहीं था, बल्कि जो सांची का स्तूप था इसकी खिड़कियों को तांबे का करवाया, और जो अराहुत स्तूप था इसकी खिड़कियों को पत्थर का करवाया। अब देख लेते हैं शुंग वंश के समय प्रमुख रचनाएं। देखिए, जो मनु थे उन्होंने मनु स्मृति लिखा, यानी जब शुंग वंश चल रहा था तो उसी टाइम पीरियड में जो मनु थे उन्होंने मनु स्मृति लिखा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी, बौद्ध धर्म की जातक कथाएं, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। यानी कि ये जो चारों चीजें हैं ये शुंग वंश के समय ही लिखी गई थी। उसके बाद अब देख लेते हैं विदेशी आक्रमण। देखिए, प्रथम विदेशी आक्रमण डेमेट्रियस ने किया था, यानी शुंग वंश के समय प्रथम विदेशी आक्रमण डेमेट्रियस ने किया था। द्वितीय आक्रमण मियांडर या फिर जिन्हें मिलिंद भी कहते हैं, इन्होंने किया था। और दोनों ही युद्ध के समय यानी दोनों ही आक्रमण के समय इस युद्ध में खुद पुष्यमित्र शुंग नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा था, और अग्निमित्र इन दोनों ही युद्ध में सफल हुआ, और ये डेमेट्रियस और मियांडर दोनों ही हार गए थे, मतलब अलग अलग टाइम पे दोनों ही हार गए थे, और विजयी हुआ अग्निमित्र। पुष्यमित्र ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। देखिए, ये खुद भी ब्राह्मण थे, इसीलिए हिंदू धर्म को मानते थे, और इन्होंने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। पुष्यमित्र के समय ही कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को स्वतंत्र करा लिया। देखिए, जो अशोक थे इन्होंने कलिंग को मगध में मिलाया था, लेकिन धीरे धीरे मौर्य वंश का पतन हो गया, उसकी जगह पे शुंग वंश आया, वो भी बहुत ज्यादा प्रतापी नहीं था। इसीलिए जो खारवेल थे इन्होंने मौका का फायदा उठाया और कलिंग को स्वतंत्र करा लिया।
शुंग वंश के माफ कीजिएगा, शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में यवन राजदूत हेलियोडोटस आया था, जिसने गरुड़ ध्वज अभिलेख लिखवाया। देखिए, जो ये हेलियोडोटस थे ये शुंग वंश के शासनकाल में ही आए थे, और ये जो गरुड़ ध्वज अभिलेख है इसको हेलियोडोटस ने ही बनवाया था। गरुड़ ध्वज अभिलेख विदिशा में स्थित है। इस अभिलेख में भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म में भगवान विष्णु की जानकारी मिलती है। देखिए, जो हेलियोडोटस थे इन्होंने भागवत धर्म को अपनाया और उसी से संबंधित अपना गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया था। इस वंश का यानी कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था, जिसकी हत्या इसके सेनापति वसुदेव ने कर दी। देखिए, जो इस शुंग वंश की जब शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसने अपने ही राजा की हत्या की थी, और जो शुंग वंश का अंत हुआ वो कैसे हुआ, इसके ही सेनापति ने इसको भी मार दिया, जैसे को तैसा, है ना। तो आई होप कि आपको शुंग वंश के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।